गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। जो आरएएस में मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है वो मैं यहां आपको बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करवाऊंगा। इस सीरीज को देखने वाले स्टूडेंट्स को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट में एग्ज़ाम में 90 to 100% स्कोर करेंगे। मैं यहाँ आपको हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस तक हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। इस सीरीज़ का टाइम 70 डेज तक डेली 1 आवर रहेगा। अपने सिलेबस में जो टॉपिक्स है वो आप सभी को पता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक परसेंटेज से। देखो, परसेंटेज अपना बेस है अपनी डेली लाइफ में भी और अपने मैथ्स के इन टॉपिक्स में भी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो और फ्रैक्शन। डेली लाइफ में कैसे अपन जब मार्केट जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ होता है बाय वन और गेट वन, इसमें भी परसेंटेज है। यह लिखा हुआ होता है फ्लैट 70% ऑफ, इसमें भी या फ्लैट 50% ऑफ। ये जो परसेंट है यही अपना क्या है, परसेंटेज। अपने डेली लाइफ में भी बहुत यूज में आता है और अपने इन टॉपिक्स में भी बहुत यूज में आएगा। इसीलिए अपन ने सबसे पहले परसेंटेज लिया है, बिकॉज जब अपन आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और अपना इंटरेस्ट का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो अपने सारे कंसेप्ट्स इसी चैप्टर से आएंगे, इसी चैप्टर से अपने क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, परसेंटेज क्या है। परसेंटेज अपने आप में एक पूरी वैल्यू है, एक कंप्लीट वैल्यू है। अपन जब किसी से कंपेयर करते हैं तो जो एक बेस से कंपेयर करते हैं वो है अपना परसेंटेज। जैसे कि अपने एग्जाम्स में अपन कहते हैं कि कितने मार्क्स आए, 70% मार्क्स आए, तो ये किससे कंपेयर करता है कि अपना एग्जाम क्या है, 100% का। ये 100% जो है ये अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू है और अपन 100% परसेंटेज के चैप्टर में 20 लेकर के चलते हैं। और इसी में अगर बात करें रेशियो की, तो रेशियो में अपन 20 लेते हैं 1, बिकॉज रेशियो में सब अपन कैसे लेते हैं 1/7, 1/8, 2/3। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, अपनी 1 से नीचे है, तो इसीलिए अपन 1 को लेते हैं 20 कि ये अपनी है कंप्लीट वैल्यू। और जो परसेंटेज है वो अपने 100 से नीचे है, इसीलिए अपन 100 को क्या लेते हैं, 20 वैल्यू। अब देखो, अपन को ये बताया गया कि परसेंटेज 20% है, 20%। जब अपन इसका परसेंटेज रिमूव करेंगे तो अपने आएगा 20/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आएगा 1/5। तो जो ये रेशो और ये जो परसेंटेज है ये दोनों एक ही वैल्यू है, बट इन दोनों का फॉर्म अलग अलग है। इसमें अपन ने 100 वैल्यू लेकर के काम किया और इसमें अपन ने 1 लेकर के काम किया। इसीलिए देखो, ये क्या है 20%, परसेंटेज हटा तो नीचे 100 क्यों आया, क्योंकि 100 क्या है, अपनी बेस वैल्यू। और अब इसका अपन ने ये आया 1/5, इसका जब अपन ने रेशियो निकाला तो 1/5। ये क्या कहता है कि जो एक वैल्यू है इसका 20% कितना होगा, 1/5, ये उसको दर्शाता है। और ये 20 यहाँ पे 100% को दर्शाता है, और ये वैल्यू, ये जो रेशियो की वैल्यू है ये अपने 20% 1 को दर्शाता है कि 1 का 20% 1/5, और दोनों एक ही चीज है। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि अपन को परसेंटेज को लेकर के सॉल्व करना होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अपन को रेशियो लेकर के सॉल्व करना होगा। अपने मोस्टली क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व होंगे, बिकॉज इससे अपने टाइम बचेगा, और इस परसेंटेज में क्या अपनी कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा, जिससे अपना टाइम क्या इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस क्लास में पहले ही क्लियर करूंगा कि परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो कुछ वैल्यूज है जो मैंने नीचे मेंशन करी है वो अपन याद करके रखेंगे, ताकि एग्जाम में अपन को कैलकुलेटिव पार्ट से अपन बच सकें, अपना टाइम बच सके, और अपन जल्दी से जल्दी आंसर्स अटेम्प्ट करके मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को सबसे कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। और
इस सीरीज को देखने वाले सभी से मेरा ये विश्वास दिलाता हूं मैं सभी को कि आप इस सीरीज कंप्लीट देखने के बाद में आप 90 to 100% मैथ्स और रीजनिंग के अंदर स्कोर करोगे। अब देखो, अपन बात करते हैं जैसे कि 100% रेशियो में अपना क्या हुआ था, 1 के इक्वल। अब जब अपन बात करते हैं 50% की, तो 50% जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2। मैंने यही मेंशन किया है, देखो 1/2 50%। अब अपन बात करते हैं 1/3 की। 1/3 कितना होगा अपना, 1/3 होगा अपना 100% अपॉन 3 जब करोगे तो आपका आएगा 33 1/3%। ये अपना रेशियो किसके इक्वल हुआ, 1/3 के। बट अगर मैं बात करूं 2/3 के, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आएगा, 66 1/2/3%। ये जो टर्म है 2/3, ये आपको बहुत याद रखनी है, बिकॉज ये वैल्यू बहुत बार एग्जाम्स में आती है, 2/3, 66 2/3%। अब अपन बात करते हैं 1/4 की, तो जो 1/4 है ये अपना होगा 25%, बिकॉज जब परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा, 25/100, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4। ठीक है, अब देखते हैं 1/5। जो 1/5 है ये अपना होगा 20%। देखो ये जो एक है, एक, इसके अगर 5 हिस्से करेंगे अपन, इसके जब 5 हिस्से करेंगे तो 1/5 ही आएगा, 1/5 1/5 1/5 और 1/5। जब इन सारी टर्म्स को ऐड करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, 1। उसी तरीके से ये जो 20% है ये भी क्या है, 100% का 5वां भाग, 100% का 5वां भाग, 20 20 20 20। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो अपने क्या आएगा, 100%। अब देखो 1/5 आ गया अपना 20%। जब 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तभी तो इक्वल रहेगा, तो ये अपना आ गया 2/5 और 40%। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 और 60%। सेम 4/5 और 80%, 5/5 और 100%, बिकॉज 5/5 होगा तो कट के क्या आएगा, 1, और 1 अपना रेशियो में किसके इक्वल है, 100% के। अब 1/5 के बाद आता है अपना 1/6। एक मैंने आपको ऊपर बताया था 2/3, और सेकंड आता है आपका 1/6। 1/6 आता है आपका 16 2/3%। ये भी एग्जामिनर की चहेती वैल्यू है, क्योंकि इन वैल्यूज से वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। अभी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने ये डायरेक्ट वैल्यूज आएंगी, इसको भी आप स्टार मार्क करो। ये वैल्यूज जितनी आपको याद रहेगी एग्जाम में कैलकुलेशन में, उतना आपको फायदा रहेगा, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे अपन ने निकाला 1/6 इक्वल्स टू 16 2/3%। अब देखो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 3 48 और 2 50, 50/3, और इस जब परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा अपने नीचे, 100। अब ये आया 50 to 100, और ये आ गया आपका 1/6। 1/6। अब इस 1/6 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आया, 2/6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आ गया, 1/3 रेशियो, और 1/3 अपन ने क्या निकाला था, 33 1/3%। अपन ने अभी जस्ट ऊपर इसको देखा था, 33 1/3%। अब इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इधर क्या आएगा, 3/6, और इधर 3 × 16 48 और 2 50, ये अपना आ गया 50%। अब देखो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आएगा, 4/6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3,
और 2/3 की वैल्यू वापस क्या आ गई 66 2/3%। अब मैंने आपको ये दो वैल्यू याद करने के लिए बताया अभी 1/6 और 2/3। 2/3 को क्या लिखते हैं 4/6 भी लिखते हैं। 1/6 अपना क्या आया 16 2/3% और 2/3 कितना आया अपना 66 2/3%। और जब ऐसे ही सेम 5 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 1/3% और 100%। इन वैल्यूज को अपन जब एग्जाम में सॉल्व करते रहेंगे तो अपन को सॉल्व प्रैक्टिस करते करते काफ़ी वैल्यूज याद हो जाएंगी और काफ़ी अपन को लर्न भी करनी है। देखो अब नेक्स्ट चलता है अपन 1/7। ये 1/7 भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1/7 अपना कितना है 42 14 2/7 14 2/7%। जब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपना क्या आएगा 28 4/7। इसको 1/7 वाली सीरीज को याद करने का तरीका अपना हमेशा नीचे क्या आएगा बेस में 7 और जो ये 1 है इसका क्या हो जाएगा डबल। जो इसका यहाँ डबल हो रहा है तो वही इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ जो इसका डबल हो रहा है वही इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो बेस में सब में 7 आ गया। अब इसका जब डबल होगा तो 2 आ गया और 7 2 14 आ गया। इस 2 का जब डबल होगा 4 और 4 इंटू 7 28 आ गया। इस 3 का जब डबल होगा 6 और 6 इंटू 7 42। इस 4 का जब डबल होगा देखो अब यहां से देखना इस 4 का जब डबल होगा तो आपके क्या आएगा 8। ठीक है और 7 और 8 कितना होता है 56। बट 8/7 ये तो क्या 1 से ज्यादा है तो डिवाइड हो रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये किस में ऐड हो जाएगा 56 में। जब 56 में ऐड होगा तो अपना क्या आ गया 57 और अंदर क्या बच गया 1/7%। आपको मेनली 7 वाले में यही 4 वैल्यूज याद रखनी है। ऐसे तो वैल्यूज का कोई अंत नहीं है बट अपना सारा जो 20 है इन्हीं वैल्यूज पे टिका है। अपन इनसे ज़्यादा वाली वैल्यूज को सॉल्व करके इनमें कन्वर्ट कर सकता है। अब आपको ये 3 वैल्यूज और है जो और अच्छे से याद रखनी है। एक है आपके 1/9, एक है आपके 1/11। जो 1/9 है इसमें क्या होगा 20 क्या आएगा 9 और ये आपकी आ जाएगी 11 1/9। अब जो 1/11 है इसमें 20 क्या होगा 11 और ये आ जाएगी 9 1/11। अब देखो जो 9 है उसमें 20 तो 9 आएगा बट यहाँ वैल्यू क्या आ गई 11 और जो 11 है उसमें 20 तो 11 रहेगा यहाँ वैल्यू क्या आ गई 9। इसलिए इन दोनों को भी स्टार मार्क करो। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब अपनी लास्ट दो और बचती है 1/12 और 1/13। जो 1/12 है ये आपकी आएगी 8 1/3%। 8 1/3%। इसको भी याद रखना बहुत बार एग्जामिनर अपन से पूछेगा। अब देखो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 3 24 और एक 25/3 और परसेंटेज हटाने के लिए अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 इंटू 4 और ये आ गया आपका 1/12। सेम 1/13 की अपने वैल्यू होगी 7 9/13। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो मैं इस सीरीज में जो क्वेश्चंस फॉलो करूंगा वो अपने जैसे स्प्रिंग बोर्ड के, पैरामाउंट के, मदर्स के, इनके क्वेश्चंस फॉलो करूंगा और आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू प्रैक्टिस भी साथ में करवाऊंगा और एक एक कंसेप्ट भी क्लियर करता जाऊंगा। परसेंटेज में जितनी भी कंसेप्ट है मैं हर एक कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन लेके आया हूं और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक परसेंटेज पूरा क्लियर करवा दूंगा ताकि एग्जाम में अपने कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन अपन से मिस ना हो। अब देखो कि क्वेश्चन 1 क्या कहता है स्पाइडर क्लाइम्स द हाइट ऑफ 62 1/2%। अब देखो इसने अपन को डायरेक्ट क्या दिया है देखो परसेंटेज ही दिया है 62 1/2%। अब अपन ने भी पहले देखा था जो 1/8 है वो कितना है 12.5% या इसको 12 1/2% भी कह दो। ठीक है 1/8 12.5%। ठीक है अब जब 12.5% का
अपन डबल करेंगे तो अपने क्या आएगा 25%, ठीक है। और जब इसका 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा अपना 37.5%, और जब 4 गुना करेंगे तो आएगा 50%, और जब 5 गुना करेंगे तो आपका आएगा 62.5%। अब देखो पता कैसे चला, मैं वो बताता हूँ। जो 50 है ये अपने 100 बेस का हाफ है, और ये इससे कितना ज़्यादा है, सिर्फ 12.5 ज़्यादा है। तो आपको ये देखना है ये इससे 12.5 ज़्यादा, मैंने यही तो देखा 62.5, 50 से 12.5% ज़्यादा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8। अब मैं 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये अपना आएगा 5/8, और 12.5 ये अपने आ जाएगा 62.5। तो आपके आंसर क्या आया 5/8, ठीक है। अब देखो अपना जो नीचे होता है, जैसे कि परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है 100, तो यही तो अपना क्या होता है बेस, ठीक है, यही तो अपना क्या होता है बेस। अब इसमें कहा गया 62 1/2% मीन्स 5/8, अपना 8 क्या हुआ बेस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, स्पाइडर क्लाइम्स द हाइट ऑफ 62.5% अ पोल इन 1 आवर। वो 1 घंटे में इतना क्लाइम कर चुका, इतना ऊपर चढ़ चुका। अब आगे क्या कहता है, इन नेक्स्ट आवर इट क्लाइम द रिमेनिंग हाइट 12.5%। अब ये कह रहा है जो नेक्स्ट आवर है अपना जो रिमेनिंग है, देखो टोटल कितना था 8, 5 वो चढ़ चुका, अब रिमेनिंग कितना अपना 3 है ना, टोटल अपना कितना था 8, इसमें से 5 वो चढ़ चुका, और रिमेनिंग कितना बचा 3 रिमेनिंग बचा। तो वो कह रहा है कि इस नेक्स्ट हार में इस रिमेनिंग 3 का वो कितना जा रहा है 12.5% और चढ़ गया, इस रिमेनिंग का 12.5% और चढ़ चुका, यही तो बोल रहा है। अब आगे क्या कहा, देखो इस 3 का और 12.5 अपना रेशियो में क्या होता है 1/8, इतना वो चढ़ चुका। अब आगे क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 192 मीटर। अपन को पोल की हाइट दे दी और पूछा गया है फाइंड द हाइट क्लाइम्ड इन सेकेंड हार। अपन से ये हाइट पूछी गई है और पोल की हाइट दे दी 192 मीटर। अब देखो अपना बेस कितना था 8, टोटल हाइट कितनी थी 8, ये अपन ने एज्यूम किया था इस परसेंटेज के बेस पे। तो इस 8 की वैल्यू दे दी अपन को 192 मीटर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 to 16 332 4, 1 की वैल्यू हो गई 24, और अपन को निकालना किसका है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपना क्या आ गया 24 × 3 × 1/8, ये 8 3 और ये आ गया आपके 9 मीटर। तो वो 9 मीटर हाइट चढ़ चुका। क्वेश्चन क्लियर है, दोबारा बता देता हूँ एक बार। स्टार्टिंग के 1 घंटे में वो 62.5 हाइट चढ़ता है, और 62.5 को जब रेशियो में कन्वर्ट किया तो आपका आया 5.8। नेक्स्ट हार में जो रिमेनिंग है 5 चढ़ चुका, रिमेनिंग कितना 3 का 12.5% और इसको रेशियो में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 3 का 12.5%। टोटल हाइट अपन ने 8 एज्यूम करी थी जो अपन को 192 के इक्वल दी हुई है, तो अपन ने 1 की वैल्यू निकाल ली और उसको 3 × 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो अपनी क्या आ गई 9 मीटर। अब ये तो आपको समझाने में टाइम लग रहा है, और अगर ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन पढ़ते ही देखो वो क्या कहता है, स्पाइडर क्लाइम्स हाइट 62 1/2% अ पोल इन 1 आवर, 1 घंटे में चढ़ गया। तो डायरेक्ट यही हो गया कि कितना चढ़ गया 5/8, 8 है 5 चढ़ गया। इन नेक्स्ट आवर इट क्लाइम रिमेनिंग हाइट ऑफ 12.5%, रिमेनिंग कितना बचा 3 का 12.5 1/8। अब पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल। अब यहीं से सीधा आ गया कि 192 किसका मान है 8 का मान है, और निकालना किसका है 3 × 1/8। तो ये गया 24 और ये गया 3 से, और 3 × 3 9 मीटर। ओनली 1 2 3 स्टेप में इसका आंसर आया। समझाने में टाइम लगता है, बट जब आप इसको एक्चुअल में करोगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन सिर्फ 15 to 30 सेकेंड्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जब भी आपसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें आप x/y लिख लो। ये अपना कौन सा है क्वेश्चन 2। जब भी आपसे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें x/y लिख लो, ठीक है। अब वो कहे कि
फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% से बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको क्या कहा था, 100% अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है। ठीक है, कंप्लीट है ये। अब वो कह रहा है कि 20% से बढ़ाया गया, तो 100 तो वो खुद है ना, कंप्लीट हमेशा लेके चलेंगे, 100 वो खुद है, और 20% से बढ़ाया तो कितने हो गए, 120 हमेशा। अब इसको ऐसे समझो, हमेशा ये मान के चलो कि आपके पॉकेट में 100 रुपए, ठीक है, आपको बोला जाए कि आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं और आपके पैसों को 20% से बढ़ाया जाए, तो 100 तो पहले से है और 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 120। ठीक है, तो यहां पे वही बोला है 20% से बढ़ाया जाए। देखो, अपन ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करते हैं, x बाय वाई ले लिया, अब x को 20% से बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 120। अब आगे देखो, फिर कहता है एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 5%। इसने न्यूमरेटर को तो बढ़ाया 20% से, न्यूमरेटर को तो बढ़ाया, और डिनोमिनेटर को 5% से इसने डिक्रीज कर दिया, 5% से इसने डिक्रीज कर दिया। अब देखो, जब 5% से, वही सेम बात, बेस कितना 100, 20% से बढ़ाया तो 120, अब 5% से अगर घटाया तो कितना आ जाएगा, 95, क्योंकि उसके पास 100 रुपए थे, 5 रुपए घटा दिए तो कितने बचे, 95। अब ये अपना ये हो गया 95, 120 से बढ़ाया और 95 से घटा दिया। ठीक है, अब अपन को आगे क्या कह रहा है, देन ये कह रहा है इट बिकम्स अ फ्रैक्शन, ये अपने 5/2 के इक्वल होता है, ये अपने 5/2 के इक्वल होता है, और अपन से पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाय वाई की वैल्यू अपन से पूछी गई है। तो देखो, जब ऊपर भी परसेंटेज है और नीचे भी परसेंटेज है, तो अपन को परसेंटेज रिमूव करके 100 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अगर एक में परसेंटेज होता तो अपन 100 लगाते, बट दोनों में है इसलिए वो कट गया। तो अपना ये x अपॉन वाई, 120% से बढ़ा तो 120, 5% से घटा तो 95 इक्वल्स टू 5/2। अब जब यहां से आप x बाय वाई की वैल्यू निकालोगे तो इक्वल्स टू में ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ गया 120 इंटू 2 अपॉन 95 इंटू 5, ये 5 2 10 20 5 420, और ये आपका आ गया 48 अपॉन 95। आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ गया, 48 अपॉन 95, 48 अपॉन 95। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड ये कहता है 1 hour और 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। 1 hour और प्लस 45 मिनट एक दिन का कौन सा हिस्सा है, एक दिन का कौन सा हिस्सा है। देखो, पहले तो अपन ये देखते हैं कि एक घंटे में 15-15 मिनट के 4 स्लॉट होते हैं, 15-15 मिनट के 4 स्लॉट होते हैं। तो अपन केवल 15 मिनट की बात करेंगे तो अपन 15 अपॉन 15 15 30 30 और 60, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्या आएगा, 1/4। जब 2 स्लॉट की बात करेंगे तो 2/4, 3 स्लॉट की बात करेंगे तो 3/4। अब यहाँ पे अपना कितना है, 45 मिनट, और इसको 3 स्लॉट आ गए तो 3/4, तो अपने क्या आ गया, ये 3/4 हार एक दिन का कौन सा हिस्सा। और एक दिन में कितना होता है, 24 हार्स होते हैं, एक दिन में कितना होता है, 24 हार्स। अब इसका परसेंटेज अपन से पूछा गया है, तो देखो 41437, 7/4 डिवाइड 24 इंटू 100, यही निकालना है अपन को। अब अपने ये आया 7/4 इंटू 24 इंटू 100। अब ये गया 4 25 से, और आपका आया 25 और 7 175, 175/24। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा, जब 25 इंटू 7 175 हो रहा है, तो 24 भी 7 से ही कटेगा, क्योंकि जस्ट एक नीचे और 7 नीचे नहीं कटेगा, ना एक ऊपर कटेगा। तो जब सबसे पहले 7 से कटेगा तो अपने इसकी वैल्यू आएगी 7.218,
91%। अब देखो इसमें है ना, देखो ये भी 7.218 है और ये भी 7.291 है, इसीलिए अपन को आगे तक इसको कट करना है। तो अपना इसका आंसर क्या आया? 7.291%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। अब अपन से पूछा है क्वेश्चन 4 में 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। अब देखो 1 केजी के अंदर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम। अब अपन से 65% का ग्राम पूछा है, किसके भी रेस्पेक्ट में? 2 किलोग्राम के। तो ये आया आपका 65/2 किलोग्राम। अब देखो हमेशा अपन जब सॉल्व करते हैं तो सेम यूनिट लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं? सेम यूनिट। अब ऊपर अपना ग्राम है तो नीचे 2 किलोग्राम को भी ग्राम से कन्वर्ट करो। 1 किलोग्राम में जब 1000 ग्राम है तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 2000 किलोग्राम, 2000 ग्राम। तो ये आपका आ गया 2000 ग्राम और इंटू कर दो 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। अब ये 2 से 2 0 गया और 65/20, ये आ गया आपका 13 और ये 5 4 20, आपका आया 4 3 12, 3 1/4% या 13/4%। ये आपका आंसर आ गया 13/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इफ 90% ऑफ ए, ये क्या कह रहा है? 90% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी। आगे क्या कहता है? आगे कहता है बी इक्वल्स टू 2x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये कह रहा है। अब अपन क्या करते हैं? देखो अब दोनों साइड परसेंटेज है तो अपन ने परसेंटेज से परसेंटेज को काट दिया, नीचे 100 लगाने की नीड नहीं है। तो यहां से अपन क्या निकालते हैं? ए की वैल्यू निकालते हैं। तो अपना क्या आया? 90a इक्वल्स टू 30b, और जब a की वैल्यू निकाला तो ये 31 और 33, ये आपका आ गया 1/3b। a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपके x की वैल्यू आएगी b इक्वल्स टू 2x। अब देखो यहां इधर परसेंटेज नहीं है बट इधर परसेंटेज है, एक ही साइड है ना, इसीलिए अपन ने नीचे क्या किया? 100 और a की जगह क्या लिख दिया? 1/3b। अब ये b से तो b कट गया, आपका क्या आया? 300/2 इक्वल्स टू x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और x इक्वल्स टू 150। ये आया x इक्वल्स टू अपना 150। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन 6। देखो ये रहा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? इफ 80% ऑफ ए, सेम क्वेश्चन है देखो पहले जैसा ही, 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल्स टू ए का x% है। ए का जो b है वो a का x% है, मीन्स x/100। परसेंटेज हटा तो 100 आ गया, a का x% b के बराबर है। ठीक है, ये भी सेम, यहां से a की वैल्यू निकालो और वो इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 देखो, a प्लस b का 15% किसके इक्वल है? 25% ऑफ a माइनस b। a माइनस बी। अब इधर भी परसेंट और इधर भी परसेंट, तो वो तो कट गए और ये भी कट गया। 5 3 15 और 5 5 25। आपके क्या आया? 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 5a माइनस 5b। अब ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या? माइनस में हो जाएगा। तो यहां से जब ये प्लस में हुआ तो 5 और 3 8, 8b इक्वल्स टू 5 में से 3 गए 2a। तो अपना पूछा क्या गया है क्वेश्चन 7 में कि देन हाउ मच परसेंट ऑफ b विल बी इक्वल टू a। ये पूछा गया है कि b का कितना परसेंट a के बराबर है, b का कितना परसेंट a के बराबर है।
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका a कितना आया 4b, और जब 4 आ रहा है और नीचे कुछ भी नहीं है तो अपना क्या आ गया 400% ज्यादा है। कैसे? आप जब इसको सॉल्व करोगे 400% को तो नीचे परसेंटेज हटा के 100 लगाओगे, 100 से 100 जीरो गया, बचा कितना 4, तो यही तो है अपना 4b मीन्स 400% ज्यादा है। ये देखो, ये रहा अपना ऑप्शन डी, 400% ज्यादा है। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? x% ऑफ a, x% ऑफ a इज इक्वल्स टू y% ऑफ b। अब देखो फिर से परसेंटेज हट गया, तो आपका क्या आ गया एक्स ए इक्वल्स टू वाई बी। अब आगे देखो, देन व्हाट इज x% ऑफ a इक्वल्स टू y% ऑफ b, देन व्हाट इज z% ऑफ b। अपन से पूछा है z% ऑफ b, यही पूछा है। मतलब क्या हुआ z अपॉन 100 इंटू बी, और यहां से अपन जब b की वैल्यू निकालते हैं तो अपने क्या आएगा एक्स ए अपॉन वाई इक्वल्स टू बी, यही आएगा। और ये b जब इसमें पुट करोगे तो आपका आएगा z एक्स ए अपॉन वाई, z ये एक्स ए अपॉन वाई, और ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये जो नीचे 100 है, ये 100। अब इस 100 को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 100 कट गया, और ये आ गया आपका 2, नहीं ये आपका आ गया z एक्स ए वाई अपॉन वाई परसेंट। आंसर देखो ये रहा z एक्स अपॉन वाई परसेंटेज का a, ये आ गया। इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो ऐसे ही लिखते हैं z एक्स ए अपॉन वाई परसेंट, यही तो है अपना z एक्स ए अपॉन वाई परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। मीन्स ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, x और y ये दो नंबर है, इनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई, ये किसके इक्वल है? 15% ऑफ देयर सम, x प्लस वाई के 15% ऑफ देयर सम। अब फिर से ये जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, बिकॉज उधर परसेंट नहीं है, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो आपका क्या आया 100x माइनस 100y इक्वल्स टू 15x प्लस 15y। अब ये जब माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला इधर माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से जब 15 गए तो कितना बचा 85x, और जब ये उधर गया तो ये कितना हो गया 115y। अब आगे अपन से क्या पूछा है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर। इसमें लार्जर नंबर अपना कितना है x, क्योंकि इसी में से तो माइनस करना है y को, तो अपना जो x अपॉन y का रेशियो है वो आ गया आपका 115 अपॉन 85। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5 2 10, 5 3 15 और 5 1 5 3 75, 23 अपॉन 17, ये अपना रेशियो आ गया। देखो ये रहा ए ऑप्शन 23 अपॉन 7, 23 अपॉन 17 x बाई वाई का। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। अब मैंने क्या किया, x को ले लिया लार्जर नंबर और y को ले लिया स्मॉलर नंबर। ये क्या कहता है? आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ लार्जर, x का 40% ना, 40% ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। फिर से परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, अब आपको क्या बोला गया x प्लस वाई 150 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द लार्जर नंबर। अपन से लार्जर नंबर x की वैल्यू पूछी है। अब देखो
जब इनको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया और आपका x अपॉन वाई कितना आया 6/4। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना परसेंटेज से सॉल्व, और ये जो 150 है ये अपनी क्या है एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो यहां से अगर मैं x को 6 मानूं और y को 4 मानूं तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10, और ये 10 की वैल्यू अपन को दी हुई है 150 और एक की वैल्यू कितनी हो गई 15, और अपने लार्जर नंबर x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का मान कितना आ गया 15 इंटू 6 90। ये अपनी क्या आ गई लार्जर वैल्यू। और ऐसे ही स्मॉलर वैल्यू निकालेंगे, स्मॉलर वैल्यू क्या है 4, 15 और 4 60, और जब ये 90 और 60 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 150, और यही तो अपना 150 दिया हुआ है। तो अपना आंसर क्या आया लार्जर नंबर 90, लार्जर नंबर 90 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। इफ 60% of students in a school are boys and number of girls 972। देखो मैंने कहा था 100% अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है, 100 में 60% बॉयज है, तो एक कॉमन सी बात है कि 40% क्या होंगी गर्ल्स, और गर्ल्स इक्वल किसकी दी हुई है 972 के, और अपन से बॉयज की वैल्यू पूछी गई है। तो 40 का मान दे रखा है आपको 972, तो एक का मान कितना हो गया 972 अपॉन 40, और 60 का मान कितना हो गया 972 अपॉन 40 इंटू 60, यही तो हुआ। अब देखो ये 0 से तो 0 कट गया, ये 4 2 8 4 4 16 4 3 12, ये आपका आया 243 इंटू 6, और ये आपका आ जाएगा 6 3 18 और 6 4 24 और 5 1458, ये आपका आ गया 1458, 1458 स्टूडेंट्स में नहीं बॉयज है, ये केवल क्या है बॉयज, 60% की वैल्यू बॉयज। और यहां से अब अपन को अगर टोटल पूछे, देखो यहीं से एक का मान अपने कितना आया था 972 अपॉन 42 40, और जब पूरे बॉयज 100% का मान पूछा जाए तो वही 972 अपॉन 40 इंटू 100 कर दो, ये अपने टोटल बॉयज का आ जाएगा। बट अपन से पूछ टोटल स्टूडेंट्स का आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स, बट अपन से पूछा केवल बॉयज का गया, इसलिए अपन ने बॉयज का निकाल दिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो विच नंबर विल बी 40% लेस देन 90% ऑफ 100, ये पूछ रहा है कौन सी संख्या 100 के 90% के 40%, 100 के 90% से 40% कम होगी। अब अपन को ये निकालना है, ये पहले ये कह रहा है 100 के 90%, तो सबसे पहले 100 का जब 90% निकालेंगे तो आपके क्या आएगा 90। अब आगे क्या कहता है 90% से 40% कम होगी, ये क्या कह रहा है 90% से 40% कम होगी, मींस बची कितनी 60% ही तो बची। ये 90 क्या अपनी अपने आप में 100%, इसके 40% कम होगी तो मींस बचे कितने 60 बचा, तो अपन को क्या निकालना है 90 इंटू 60, उसी की वैल्यू निकालनी है अपॉन 100, 2 0 से 2 0 हो गया, 9 और 6 कितना आया 54, ये आपका आंसर आ गया 54। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, मैं उसको वापस रिपीट करूंगा, या आपको और बेहतर समझाने के लिए छोटी सी क्लिप्स बना करके मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जब अपना परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तो आप परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप पूछ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे छोटी छोटी क्लिप्स बना के अपलोड कर दूं जिनसे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, या आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप के नंबर व्हाट्सएप उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, और वैसा आप चाहो तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 7790930335। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
13। देखो, अ पर्सन स्पेंड हिज इनकम 66 2/3%। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 66 2/3% उसने खर्च कर दिया, खर्च कर दिया। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था 66 2/3% कितना होता है 1/3। अब यहां से कितना सिंपल हो गया, नहीं 2/3, यहां से कितना सिंपल हो गया कि 3 उसका टोटल उसकी सैलरी है और 2 उसने स्पेंड कर दिया। अब बचा कितना, 1 बचा केवल, है ना। 2 उसकी टोटल सैलरी है, 3 उसकी टोटल सैलरी है, 2 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना अपना 1। अब आगे क्या कहता है, एंड सेव्स 1200 पर मंथ। ये 1 ही तो बचा, इसकी वैल्यू अपन को दे दी 1200। निकालना क्या है, देन फाइंड इज मंथली एक्सपेंडिचर, और मंथली एक्सपेंडिचर इसका क्या है 2/3। 2/3 इसका मंथली एक्सपेंडिचर है, मींस 3 तो टोटल है, 3 क्या है टोटल, एक उसने बचाया और 2 खर्च कर दिया, तो 1 का मान जब 1200 है तो 2 का मान कितना हो गया 2400। ये एक एक लाइन की क्वेश्चन है, 3 स्टेप में आप क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व कर लोगे, आपको पेन और पेपर की भी नीड नहीं पड़ेगी। देखो 66 2/3% का मान सीधा सा मतलब है 2/3, मीन्स 3 इसकी टोटल सैलरी, 2 इसने खर्च कर दिए, 1 बचा लिया, 1 का मान 1200 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 2400। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो, ये अपना रहा क्वेश्चन 14। तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन कश्यप। ये क्या कह रहा है, तुलसीराम की सैलरी है कश्यप से 20% ज्यादा है, तो 100 वो खुद है और उसमें 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 120% अपॉन 100, कश्यप से ज्यादा है, ये कह रहा है। अब कहता है इफ तुलसीराम 720 रुपए बचाता है, तुलसीराम 720 RS 720 रुपीज सेव्स, जो 720 रुपए तुलसीराम बचा रहा है, विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। साथ में इसने ये भी कह दिया कि उसकी सैलरी का 4% है, तो तुलसीराम का 4% सैलरी कितना हो गया 720, और सैलरी 4% बोला ना तो सीधा सीधा हो गया कि उसकी सैलरी कितनी है 100%। तुलसीराम की बात कर रहा हूं केवल मैं, तुलसीराम की सैलरी कितनी होगी 100%, और इसका 4% दिया हुआ है आपको 720। तो तुलसीराम की पूरी सैलरी निकालूंगा तो 100 की वैल्यू निकाल लूंगा, 720 भाग में 4 और इंटू 100, तो ये आया आपका 7 832 180, और ये आपका आ गया 18,000। ये किसकी सैलरी आ गई, तुलसीराम की। तुलसीराम की पूछा क्या गया अपन से पूछा गया है देन फाइंड द सैलरी ऑफ कश्यप की सैलरी निकालनी है। तो अपन को ये देखो दोनों का रिलेशन पहले ही दे दिया, तुलसीराम इक्वल्स टू 120 अपॉन 100 कश्यप। जब कश्यप की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो गया 100 अपॉन 120 इंटू तुलसीराम, बिकॉज ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो तुलसीराम की सैलरी कितनी आई अपनी 18,000 रुपए, और इंटू 100 अपॉन 120, तो देखो ये 0 से 0 गया, और 6 to 12 और 6 3 18, ये आपका आ गया 3000। फिर ये गया 2 1 2 और 10 2 5 10 1500 रुपए। अब 1500 और 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर क्या आएगा 15,000। कश्यप की सैलरी क्या आ गई आपके 15,000। यही पूछा है 14 में, कश्यप की सैलरी अपनी क्या आ गई 15,000। ये रहा कश्यप की सैलरी 15,000। अब अपना आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। ये कहता है इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड एट 100% प्योर। देखो 24 कैरेट जो है ये क्या है 100% प्योर गोल्ड। जो चीज 100% के इक्वल होती है वही तो अपना बेस होता है। जैसे रेशियो में 1 इक्वल था 100% के, तो रेशियो में 1 बेस होता है, इसमें 100 बेस है। अब अपन को क्या कहा गया कि 24 कैरेट 100% के बराबर है, तो बेस क्या हो गया 24 कैरेट। अब कहता है ये कि
देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। अब देखो ये जो 22 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब ये है कि इसमें 22 कैरेट तो क्या है गोल्ड, और जो रिमेनिंग 2 कैरेट है वो अपना क्या है कॉपर, या कोई अदर एलिमेंट। तो इसमें 22 कैरेट तो गोल्ड आ गया, 2 अदर एलिमेंट आ गया, टोटल तो वही 24 आएगा, और अपन से पूछा गया परसेंटेज, तो अपना क्या आ जाएगा 22/24 इंटू 100। अब देखो ये आया 4624 और ये आ गया 25, और ये 2121 और ये 36। अब 11/5 11 to 22 और 5 175 अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आया 3 नहीं, ये आपका आया 275। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आया 3 × 27 9 और 3 5 1 91 2/3। ये आपका आ गया 91 2/3%। तो आज की सीरीज अपन यहीं, आज की क्लास अपन यहीं वाइंड अप करते हैं, और कल मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, और नए ट्रिक्स के साथ में, और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।